सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में जो हमारा विषय होगा वह है आपका चित्र वर्णम। आपकी पुस्तक में, आपकी परीक्षा में इस चित्र से भिन्न भी कोई चित्र आ सकता है। मैं यह चित्र आपको केवल चित्र वर्णम समझाने के लिए प्रयोग कर रही हूँ। हम पहले अपना प्रश्न देख लेते हैं, जैसा हमारी परीक्षा में पूछा जाएगा। चित्र वर्णम आपका एक ऐसा ही चित्र आएगा और उसके लिए आपका ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त पदानां सहायतया संस्कृतेन पंचवाक्यानि लिखन्तु। चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर, मंजूषायां आपको एक मंजूषा भी इसमें दी जाएगी। प्रदत्त पदानां, उसमें आपके कुछ पद दिए जाएंगे सहायता के लिए। उनकी सहायता से आपको संस्कृत में 5 वाक्यों का निर्माण करना है या 5 वाक्य लिखने हैं। चित्र वर्णम का अर्थ होता है कि आपको चित्र देखकर उसका वर्णन करना है। वर्णन करने में आपको वाक्य निर्माण करने होते हैं। आपकी परीक्षा में चित्र वर्णम अवश्य ही आता है। 5 वाक्य करने के लिए जो आवश्यक है वह आपके अस धातु, उनको हम एक बार देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम अपना चित्र वर्णम करना सीखेंगे। चित्र वर्णन में जो सबसे मुख्य धातु होती है वह है आपकी अस धातु। अस धातु का अर्थ होता है। धातु रूप के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। धातु में आपके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 पुरुष होते हैं। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, 3 वचन होते हैं। प्रथम पुरुष आपका अन्य व्यक्ति के लिए होता है, मध्यम पुरुष आपका सामने वाले व्यक्ति के लिए और उत्तम पुरुष आपका स्वयं के लिए प्रयोग होता है। पहले हम अपनी धातु देख लेते हैं। वर्तमान काल की धातु का हम प्रयोग करेंगे। अस्ति, स्था, संति, असि, स्था, स्त, अस्मि, स्व, सम। इनके अर्थ भी आप जान लीजिए। है, 2 हैं, बहुत सारे हैं। तुम हो, तुम दोनों हो, तुम सब हो। मैं हूँ, हम दोनों हैं, हम सब हैं। हम अपने चित्र वर्णन में केवल अस धातु लट लकारे अर्थात अस धातु के वर्तमान काल के रूप प्रयोग करेंगे। अस धातु देखने के बाद वाक्य निर्माण के नियम भी पता होने चाहिए। जैसे वाक्य निर्माण में नियम होता है कि जिस पुरुष, जिस वचन का आपका कर्ता होगा उसी पुरुष और उसी वचन की आपकी क्रिया होगी। यदि यह नियम आप याद कर लेते हैं तो आपका 90% वाक्य सही हो जाएगा। 10% आपका जो वाक्य है उसके लिए आपको अपनी विभक्तियों पर ध्यान देना होगा। जैसे आपका कर्मणि द्वितीय नियम से कर्म में आपकी द्वितीय विभक्ति होती है। यह आपकी इस चित्र की मंजूषा है जिसमें आपके कुछ पद दिए हुए हैं। वाक्य निर्माण में आपके जब आप वाक्य बनाएंगे तो उसके 3 भाग होते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता में आप अपने शब्द रूपों का प्रयोग करते हैं और क्रिया में धातु रूप का। कर्म के लिए आप हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब हम अपनी मंजूषा से शब्द लेकर अपने वाक्य निर्माण करना सीखेंगे। अस्मिन चित्रे, अस्मिन चित्रे शब्द आप याद कर लीजिए क्योंकि यह आपको हर वाक्य में लिखना है। अस्मिन चित्रे का अर्थ होगा इस चित्र में। उसके बाद आप कर्ता लेंगे। जैसे इस चित्र में जनाहा, जनाहा यहाँ से ले लेंगे आप। जनाहा आपका बहुवचन का शब्द है तो आप अपने बहुवचन की ही क्रिया लेंगे। यहाँ से आप फिर भ्रमंती ले लीजिए तो आपका वाक्य हो जाएगा कि इस चित्र में लोग घूम रहे हैं। इस मंजूषा की सहायता से मैंने आपके कुछ शब्द लेकर यह वाक्य बनाए हैं। आप इस प्रकार वाक्य बनाने के बाद आपने जो अपनी मंजूषा से शब्द लिए हैं उनको आप अपने वाक्यों में रेखांकित कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले वाक्य में आपके शब्द लिए हैं जनाहा भ्रमंती। द्वितीय वाक्य में मैंने शब्द लिया है आपका नौका। तृतीय वाक्य में आपका मैंने आधुनिक और विशाल भवनानी लिया है। उसके बाद आपका चतुर्थ वाक्य में मैंने आपका सागरे और नौका शब्द लिया है।
और अंतिम वाक्य में मैंने आपका तीरे सुंदरम विशाल भवनानि यह लिए हैं। इन वाक्यों के साथ मैंने आपको जो अभी अस धातु कराई थी जिसका अर्थ होता है उसके भी शब्द मैंने यहाँ पर प्रयोग किए हैं क्रिया के रूप में। आप इनके अर्थ देख लीजिए। अस्मिन चित्रे जनाः भ्रमन्ति, इस चित्र में लोग घूम रहे हैं। अस्मिन चित्रे नौका अस्ति, इस चित्र में नौका है। आधुनिक युगस्य विशाल भवनानि सन्ति, आधुनिक युग के विशाल भवन हैं। विशाल भवन का अर्थ होता है बड़े बड़े भवन। अस्मिन चित्रे सागरे नौका अस्ति, इस चित्र में सागर में नौका है। अस्मिन चित्रे तीरे सुंदरम विशाल भवनानि सन्ति, इस चित्र में तीरे जो आपके किनारे पर सुंदरम सुंदर विशाल भवनानि बड़े भवन सन्ति हैं। इस प्रकार आप अपने चित्र वर्णन में मंजूषा की सहायता से वाक्य बनाना सीख जाएंगे। इसके लिए आपको जो नियम बताया है कि जिस वचन का हमारा कर्ता होगा उस वचन की ही हमारी क्रिया होगी, यह आपको ध्यान रखना है। उससे अलग आपके अस्मिन चित्रे जो शब्द है इसको भी आप याद कर लेंगे, क्योंकि इसका अर्थ है इस चित्र में। यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपका वाक्य सुंदर अर्थ वाला होगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अन्य विषय के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।